हे मिस्टर मालिम इज हियर। इस टाइम जो सबसे थ्रिलिंग पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा वो ये कि आयशा चूंकि घर से भाग गई है और मेरे लास्ट रिव्यू में ये टाइटल था कि आयशा खुदकुशी करने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा इनफैक्ट टीज़र देख के कि आयशा जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मरने वाली है। बिल्कुल मंजर कशी भी आपको वैसी की गई कि जहाँ पर पहले उसका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद दिखा दिया उसको मुर्दा खाने में। अब ऐसे में क्या बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आयशा जान से जाएगी और उसके बाद स्टोरी किस तरह से चलेगी। आयशा को लेकर स्पेसिफिकली मैं आज के इस रिव्यू में काफ़ी कड़वी बातें करने वाला हूं, तो अगर तो आपको इस कैरेक्टर से बहुत प्यार है तो इस रिव्यू को अभी इसी टाइम बंद कर दे, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर पे बहुत तप चढ़ी हुई है। कितनी तस्लील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस करूं। अच्छा, और आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खुल के बोलने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @टुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकें इस सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि कुछ मंथ्स पहले मैंने हाला कैरेक्टर की बहुत इंसल्ट की थी। वो एक डंप कैरेक्टर था, उस पर गुस्सा बहुत आ रहा था। इस कैरेक्टर को तो इतना डंप भी नहीं दिखाया गया। यहाँ पर अच्छी खासी सेंसिबल लड़की क्यों नहीं समझ पा रही इन चीज़ों को, जो कि बड़ी आम सी बात है। सबसे पहले आप इसकी इन 2-4 लाइंस को जरा गौर से सुनो कि ये क्या कह रही है। मुझे लगा कि शायद ये इंसान बदल गया है। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा। मुझे क्या पता था कि एक झूठ की वजह से वो इतना बदजिन हो जाएगा मुझसे। अच्छा, अगर बासित को मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती, खोखले रिश्ते से तो आजादी बेहतर हूँ ना मैं। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा। कितनी तस्लील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस करूं। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा। चुप! कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा। मोहतरमा फरमाती हैं कि सब कुछ ठीक हो गया था। अच्छा, सब कुछ ठीक हो गया था तो अभी खराब किसने किया? तुमने किया। अगली लाइन दोहराती है कि मुझे लगता था कि ये इंसान बदल जाएगा या बदल गया होगा। अरे भाई, किस टाइम की बात कर रही हो? ये जो पैसे देने वाला मामला हुआ ये तो बहुत पहले था। उसके बाद इतने सारे सीन्स दिखाए गए जहां पर इसका गुस्सा थोड़ा बहुत कंटिन्यू था, फिर इसने अपने आप को काफी हद तक चेंज किया, और तुम्हारे पे तो डायरेक्टली कभी इसने उतना गुस्सा किया ही नहीं। फिर इसकी अगली लाइन चेक करोगे, कितना मुश्किल मैंने इस आदमी के साथ वक्त गुजारा। भाई, क्या तूने मुश्किल गुजारा? मेरा सवाल है, तूने आखिर ऐसा क्या बर्दाश्त किया? क्या वो रोज सुबह उठ के तेरे सर पे जूतियां मारता था, तुझे अब्यूज करता था? क्या वो तुझे खाने के लिए नहीं देता था? क्या उसने तुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, प्यार नहीं दिया? आखिर उसने किया क्या? इतने प्यार से आलीशान घर में उसने तुझे रखा हुआ है, पहले ही दिन से तेरी सेंसिटिविटीज़ को मेंटेन कर रहा है बेचारा। दरमियान में जो एक इंसिडेंट हुआ घर से निकालने वाला, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी मर्द जब ये देखेगा कि वो घर में आ रहा है और उसके फ्रेंड के साथ उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही है, तो भाई आप किसी गोरे से भी शादी कर लो ना, वो भी आप पे शक करेगा, शाउट करेगा, इवन कि आपको घर से बाहर भी निकाल दे। एंड इन द मोस्ट केसेस आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर डाइवोर्स भी हो सकती है, जहाँ पर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे। तो वो जो बासित का रिएक्शन था वो 100% एक्यूरेट था। उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर उसने कुछ एग्जैजुरेट किया। गलती आयशा की थी उस पॉइंट पे भी कि जहाँ पर उसको इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए था, या एटलीस्ट अगर वो कोई इतनी पर्सनल लेवल पे जाके बात शेयर कर रही है अपने हस्बैंड के फ्रेंड के साथ, तो पहले उसे अपने हस्बैंड से शेयर करनी चाहिए थी। हस्बैंड ज़्यादा क्लोज होता है, उसको बताते कि हाँ भी हम तो अपनी बहन को ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि उसका भी सारा मलबा यहाँ पर बासित के ऊपर। चलो ठीक है, एक हार्ड रिएक्शन था। उसके अलावा इस बंदे ने तेरे साथ क्या ज्यादती की? इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। और ये जो स्पेसिफिकली बात है, ये तो बात ही तुम्हारे शादी के टाइम की है कि जहाँ पर एक तुम्हारी माँ के साथ डील होती है। और एक बहुत कमाल की बात की थी लेटेस्ट एपिसोड में हमारे फिरोज खान एज बासित ने, कि वो जो मजबूरी थी वो हम दोनों की मजबूरी थी, वो सिर्फ मेरे अकेले की मजबूरी नहीं थी। कहीं ना कहीं तुम भी मजबूर थी अपने हालात के ऊपर, लेकिन वो चीज़ उसको नज़र नहीं आएगी। ये बात उसको नज़र नहीं आएगी कि उसकी माँ किस हद तक लालची औरत है, जिसने ना तो इसकी बड़ी बहन का घर बसने दिया, छोटी बहन जो इसकी है यहाँ पर जोया, उसके घर झूठ बोल के उसको भी घर से बाहर निकलवा दिया। आयशा के भी केस में ये जो पैसों वाली डील की थी ये बेसिकली इसकी माँ ने की थी। तो इसका ये सारा खफा होना, हमेशा हमेशा के लिए लाताल्लुकी का ऐलान करना अपनी माँ के साथ बनता था,
ना कि वो यहाँ पर बासित को इस तरह से ट्रीट करे जैसे आपको करते हुए इसको दिखाया जा रहा है। फिर बासित कैरेक्टर देखो, मतलब कितना अच्छा कैरेक्टर, कितना ख्याल रखने वाला। इस एपिसोड में भी वो रो रहा है, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है, तुम्हें हर तरह से कन्विंस करने की, अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारा बिहेवियर इतना घटिया, इतना रूड। तुम बुरे हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कि मैं ड्रामास के इन कैरेक्टर को इतना सीरियस क्यों लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें सीख रही हैं हमारी लड़कियाँ। यही चीज़ें जब वो देखती हैं ना ड्रामों के अंदर, तो वो अपनी सेंसेस पे बिल्कुल कंट्रोल छोड़ देती हैं। रियल लाइफ में भी राय का पहाड़ बनाएंगी, पुरानी बातों को समटाइम खोल के लेकर आ जाएंगी। इसी तरह की इंस्पिरेशन लेके तो ये ड्रामा बनाया गया। जब आप इतनी छोटी छोटी बात पर अपना घर खराब करोगे, अपने बच्चे की परवाह नहीं करोगे, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आने वाला, तो यहाँ पर फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, और वो है छोड़ दे मुझे, खत्म कर दे इस खरीदे हुए ताल्लुक को। किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका घर होना चाहिए। पुरानी बातों को बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए। और ये तो बात वैसे ही बहुत पुरानी थी। इस बात के ऊपर अगर कोई रिएक्शन बनता था आयशा का, तो वो डायरेक्टली उसकी माँ के साथ बनता था, ना कि बासित के साथ। हाँ ठीक है, बासित से गिला ज़रूर कर सकती थी कि आपने इस तरह से सारा सौदा किया मेरा और शादी कर ली। उसके बाद वो कितनी दफ़ा कह चुका है कि हमने भले मजबूरी में शादी की, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो प्यार उसको नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसकी आंखों के आंसू नज़र क्यों नहीं आ रहे। कहते हैं ना, औरत की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको फ़ौरन से पता चल जाता है कि जो बंदा है ये कहाँ से बोल रहा है। तो क्यों नहीं इस औरत को समझ आ रही कि ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, उसका प्यार क्या है। तो दैट सीन वाज सो रिडिकुलस। मेरे ख्याल से बहुत ही कोई मनहूस टाइप का कैरेक्टर आपने बना दिया यहाँ पर आयशा को। इतना ज़्यादा रिजल्टनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है, आपने ड्रामे के अंदर एक टेंशन क्रिएट करनी थी, इस पॉइंट पर लाकर दोनों का एकदम से कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना था कि जहाँ पर थोड़ी देर के लिए अलग होंगे, फिर एंड पे जाके मिलेंगे। तो वहाँ पर आप कुछ ऐसा लॉजिक दिखाओ कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के दरमियान सबसे बड़ा इशू जो बनता है ना, वो चीटिंग वाला एलिमेंट बनता है। ये कहीं पर चीट करते देख लेती है, इसको कोई ऐसा शक पड़ता कि हाँ भाई सोहा जो है वो बासित के कमरे से बाहर निकल रही है और अचानक से इसने देख लिया, उस बेस के ऊपर इतना बड़ा मुंह फुला के बैठी है, तो इट मेक सेंस। बासित इसकी बहन बानो के साथ कोई अफेयर चला रहा होता, या ऐसे में बासित ने बहुत सारे पैसे लेके अपने दोस्त फहद से अपनी बेगम को आगे करवा दिया होता। कुछ ऐसा सीन अगर सामने आता ना, तो फिर तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन था। इस चीज के ऊपर रिएक्शन देना कि हाँ जी तुमने मेरी मामा के साथ डील क्यों की। अब भाई तुझे अपनी माँ का नहीं पता, दुनिया जहान की सबसे लालची खड़ूस औरत है वो। खैर ये तो होगी एक बात। हम देखते हैं कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। पहले नंबर पे तो भैया घर से भागी है, कहाँ गुजारी इसने रात और किस तरह से ये बैठी है रोड के किनारे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इस ड्रामे के अंदर ये कोई दूसरा तीसरा सीन होगा कि जहाँ पर कोई कैरेक्टर गाड़ी के नीचे आने लगता है और फ़ौरन से उसकी डेथ होने वाली होती है। बेचारे को इतनी चोटें लग जाती हैं कि वो हॉस्पिटल में इतना टाइम गुजारता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, सबसे पहले तो मतलब हो सकता है कि इस तरह से आपको दिखाया जाए कि वो फहद को भी फ़ोन कर रहा है, उसको बता रहा है कि आयशा का कोई अता पता नहीं है, वो भी बड़ी टेंशन ले रहा है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट रिव्यू में कि फहद भी ढूंढने में काफ़ी हेल्प कराएगा। पुलिस में ये लोग जब रिपोर्ट करवाएंगे तो पुलिस वाले भी इस चीज़ के पीछे होंगे। ख़ासतौर पर जब उनको मोटी थद्दी मिली हो तो वो ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं कि हाँ भाई अगर इसकी बीवी हमें मिल गई तो हमें मज़ीद पैसा मिलेगा। तो पुलिस वाले भी बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में होगा क्या कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम आयशा बैठ के कर रही थी वेट पे, उसके बाद अचानक से उसने करनी है खुदकुशी गाड़ी के नीचे आकर, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट सीन डायरेक्टली ये दिखा दिया जाएगा कि पुलिस वालों को एक लाश मिली है और उस लाश का कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर बासित ने चूंकि पहले से कंप्लेन करवा रखी होगी कि उसकी बेगम जो है वो घर से बेघर है, डेड बॉडी चूंकि बोल के बता नहीं सकती कि वो आयशा है या कौन, तो ऐसे में आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाएगा बासित को, और बासित के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि आयशा मेरी इस दुनिया से जाने वाली है। जिस टाइम उस पर्दे को पीछे किया जाएगा यानी कि कफन को, तो आगे से नजर आएगी कोई और लेडी, वो आयशा नहीं होगी। मेरी गट फीलिंग है कि आयशा एटलीस्ट नेक्स्ट एपिसोड में नहीं मरने वाली। उसकी रीज़न ये है कि इतने तो सेंसिबल ये लोग हैं ही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से टीज कर रखा है ना इस बासित कैरेक्टर को, इसको अगर एंड पे जाके आयशा से अलग कर दिया ना तो बहुत लान तान होगी। तो आयशा को मारेंगे नहीं, आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो सबसे ज़्यादा मज़े का सीन लगा ना मुझे वो ये कि जहाँ पर बासित जो है ना वो सोहा को ये कह रहा होता है कि एक दफ़ा मुझे पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी में जहर किसने घोला है, मैं उसको जान से मार दूंगा। ये बात सुन के तो सोहा के ना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी कि मतलब मेरी अब हरगी
जैसे ही इसको पता चलेगा ना, मतलब यहाँ पर ये कुछ बुरा ज़रूर करेगा मेरे साथ। वो बुरा वैसे ये होना चाहिए कि वैसे तो फिरोज़ को बड़ा वाइब्रेंट कैरेक्टर दिखाया गया, लेकिन इस पॉइंट पर सोहा को ना कुछ 4-5 टका के थप्पड़ मारे और घर से ऐसे निकाले अपनी ज़िंदगी से कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज जाए कि कोई भी लड़की अगर किसी दोस्त का या अपने एक्स फियोंसी का घर ख़राब करने की कोशिश करती है तो उसका ये अंजाम होता है। तो आयशा नहीं मरेगी, लास्ट एपिसोड में ये लोग कंबाइन ज़रूर होंगे। बाकी अगर कोई अकल मौत आएगी थोड़ी बहुत तो यहाँ पर आएगी इन तीनों बहनों की माँ को, जिसका नाम कुत्सिया है, बैठ जाएगी मुसल्ले पर। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा और अपनी बेटियों के घर को ये ठीक करेगी। जिस तरह से बताया था ना लास्ट रिव्यू में, उसी सीक्वेंस से सब कुछ होगा। तलाल भी बेचारा अपनी बेगम को छोड़कर बैठा है, बानो का टांका वहीं फिट होगा, जोया अपने घर वापस जाएगी और सबसे बढ़ के आयशा का और बासित का पैचअप ज़रूर होगा। तो टेंशन ना लो, ड्रामे का एंड डेफिनेटली अच्छा ही होगा। स्टोरी की डिमांड भी यही है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा लेटेस्ट व्लॉग आ गया और बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं पसंद। ऐसे में अगर आपने मेरा और रीच का लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाय द वे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच रहा हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।